आज हम बात करने वाले हैं बाबर के बारे में। सॉरी, इस बाबर के बारे में नहीं, इस बाबर के बारे में, है ना। इनका नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन है दोस्त? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका नाम आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक हैं। किसके? मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर। ठीक है ना दोस्त। तो आज इनके बारे में जो है आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। देखिए दोस्त, बात करूँ जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले ये जान लो कि ये भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक हैं। ये क्या है दोस्त? ये भारत में आपके मुग़ल वंश के संस्थापक हैं, है ना। मुग़ल वंश को जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। ये की थी 1526 में। कब दोस्त? 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद। हालांकि मैं वहाँ पर आऊँगा, इससे पहले आप बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्त, बात करूँ मुग़ल वंश के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर की, तो इनका जन्म 1526 नहीं 15, ये डेट जो है ये भारत की है। इतने दिन, ये इतने साल ये भारत में रहा था, यानी 1526 से 1530 से करीबन 4 साल तक, है ना। करीबन 4 साल तक बाबर भारत में रहा। बात करूँ बाबर के जन्म की, तो 14 फरवरी 1483 में फरगना एक जगह है दोस्त, फरगना आज के उज्बेकिस्तान में पड़ती है। तो फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? फरगना में। देख रहे हो कितने अच्छे दिन पैदा हुआ, 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। और इसकी मृत्यु जो हुई थी जो 26 दिसंबर 1530 में हो गई थी। ठीक है ना दोस्त। बात करूँ इनकी माता जी का नाम, तो इनकी माता का जो नाम था कुतलुक निगार खानम। कौन था? इनकी माता का नाम था कुतलुक निगार खानम, जो किस वंश की थी? तो ये चंगेज़ खान वंश की थी। और इसी के साथ इनके जो पिता थे, उनका पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। कौन था? उमर शेख मिर्ज़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाबर के अंदर दो दो बेहतरीन योद्धाओं का जो है खून था, क्योंकि आप जानते हैं चंगेज़ खान और तैमूर वंश, ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत विकराल जो है बोल सकता हूँ कि साम्राज्य रहे, है ना। तो उन्हीं दोनों वंशों का खून किसकी नसों में दौड़ रहा था? तो ये दौड़ रहा था आपके बाबर की नसों में। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना दोस्त। चलिए आगे इनके बारे में कुछ और जानते हैं। तो बात करूँ बाबर, तो बाबर भारत में कब आया? तो भारत, पहली बात तो ये कि बाबर भारत में आया नहीं, बाबर को भारत में बुलाया था, है ना। क्योंकि उस समय जब बाबर था अपने अफ़गानिस्तान में था, क्योंकि बाबर को उसी के आसपास जो काबुल वगैरह एरिया है, काबुल कांधार ऐसे एरिया था, वहाँ पर बाबर जो है अपना शासन चला रहा था, लूटपाट करता था। और जो है उनका जीवन बाबर का मस्त मज़े से बीत रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर दिल्ली गद्दी पर इस समय बैठे थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी कई लोगों की आंखों में खटक रहे थे, जिनमें से एक थे आपके राणा संगा, है ना। राणा संगम थे। और उन्हीं के चाचा, इब्राहिम लोदी के ही चाचा दौलत खान लोदी, और बोल सकते हो पंजाब के एक सूबेदार थे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण दिया था। क्या दिया था बाबर को? बाबर को निमंत्रण दिया कि आप भारत में आओ और इब्राहिम लोदी को हरा दो, और जो भी यहाँ से लूट लाट के ले जाना है उसके बाद आप यहाँ से चले जाना। तो इसी क्रम में बाबर से इन तीनों ने संधि की। उसके बाद बाबर 1526 में भारत आता है ना। हालांकि इससे पहले बाबर भारत में अटैक कर चुका था, लेकिन वो सिंध तक के इलाकों में किया था। सिंध मतलब आज के भारत की बात करूँ तो अभी मैं आपको मैप में से दिखा दूंगा, है ना। चलो दिखाई देता हूँ, एक सेकंड। देखिए दोस्त, ये है सिंध वाला एरिया जहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये इसका सिंध वाला एरिया है दोस्त, ये वाला। तो बाबर यहाँ तक युद्ध कर रहा था, और ये अफगानिस्तान यहाँ पर है आपका उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर बाबर का जो है आराम से खाना पीना चल रहा था, और बाबर पहले यहाँ तक युद्ध करके वापस लौट गया था। फिर इसको इनविटेशन दिया 3 लोगों ने, मैंने आपको बताया, दौलत खान लोदी, इब्राहिम और राणा संगा। तो उन्होंने जो है इसको इनविटेशन दिया कि आप इब्राहिम लोदी को हराइए, है ना। और जो है यहाँ से जो भी लूटना है वो लेकर चले जाइएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो फ़ायदा ये होता कि दिल्ली गद्दी पर या तो दौलत खान लोदी बैठते या तो इब्राहिम लोदी बैठते। ठीक है ना दोस्त। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 1526 में जब बाबर ने पहला युद्ध किया, पानीपत का पहला युद्ध, कहाँ पर? इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया। पानीपत बता दूँ तो पानीपत आज के हरियाणा में पड़ता है ना। ये जगह यहाँ पर देखो, ये पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में दिखाया गया है। और ये जगह इस समय यहाँ पर, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका? पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसमें जो है इब्राहिम लोदी को हारना तय था। दोस्त, हारना तय क्यों था? हारना इसलिए तय था क्योंकि दौलत खान लोदी और जो भी उनके साथ थे इब्राहिम लोदी की सेना में जो भी लोग थे, वो सब किसकी तरफ मिल चुके थे? तो वो मिल चुके थे बाबर की तरफ, है ना। बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो वही सेम सिस्टम था, क्योंकि बाबर एक तो बाहर का आने वाला, बाहर का व्यक्ति था,
उसके बाद भी वो भारत में जीत गया, तो उसका कारण कहीं ना कहीं उसके इब्राहिम लोदी के ही जो दोस्त वगैरह थे, जो उसकी सेना थे, वो बाबर के साइड मिल जाने के कारण ही इब्राहिम लोदी की हार हुई, जैसा कि तय था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाबर को यहाँ का बढ़िया सिस्टम समझ में आ गया और बाबर को भारत में लगने लगा अच्छा। जब 15-20 दिन हो गए तो फिर जो है राणा संगा दौलत खान ने कहा था कि भाई बाबर जाओ अब। तो बाबर ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो इसमें हो गई कहासुनी। अब इसमें कहासुनी हो गई तो फिर एक और नए युद्ध ने जन्म लिया, जिसका जो हुआ 1527 में। कब हुआ दोस्त? 1527 में। कब? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्त? तो ये खानवा का युद्ध देख लेते हैं कि खानवा का युद्ध आपका होता है ये इस जगह पर। देखिए दोस्त, ये जो है राजस्थान के एक इलाका है, राजस्थान के यहाँ पर है खानवा, है ना, राजस्थान में पड़ता है खानवा। और खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा संगा के बीच में। किसके बीच में? राणा संगा के बीच में। राणा संगा और बाबर के बीच में। अब आपको राणा संगा के बारे में बताता हूँ दोस्त। राणा संगा अपने आप में एक बहुत ही महान योद्धा था, है ना। इसकी महानता और इसकी वीरता का प्रमाण आप इस बात से ले सकते हैं कि इसके शरीर पर युद्ध के 80 घाव थे। युद्ध के 80 घाव थे, युद्ध से मिले हुए 80 घाव। ना ही इसकी एक आँख थी, ना ही इसका एक हाथ था, और इसका एक पैर भी घायल था। उसके बाद भी बाबर की सेना इस राणा संगा से युद्ध करने से डर रही थी, है ना। राणा जो बाबर की सेना थी उन्होंने मना कर दिया था कि हम राणा संगा के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने सुना हुआ था इसकी वीरता के बारे में। मगर फिर बाबर ने इन सभी को क्या किया? मोटिवेट किया और जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो महाराणा राणा संगा से जब खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, तो इसी युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया और अपनी सेना को मोटिवेट करते हुए खानवा में जो है इससे युद्ध लड़े। इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में हुआ ये कि आप जानते हैं कि एक आंख पहले से ही उसकी थी नहीं। किसकी? राणा संगा की। तो जब और हुआ क्या कि युद्ध के समय एक दूसरी आंख में भी जो है राणा संगा जी के तीर लग गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? उनको दिखना बंद हो गया और उनका घोड़ा उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। और एक कारण ये भी बोल सकते हो कि जो राणा संगा की सेना थी वो भी किसकी तरफ मिल गई? बाबर की तरफ, है ना। और इस युद्ध में बहुत से लोगों ने राणा संगा का साथ दिया था, जिसमें से एक थे मेदिनी राय, है ना। इसी इसी इन्हीं राणा संगा का साथ देने की वजह से ही मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ा। किसके साथ? बाबर के साथ। समझ में आ रहा है? तो बाबर ने लगातार युद्ध कर रहा था। तो राणा संगा को हराने के बाद बाबर ने फिर किससे युद्ध किया? तो राणा संगा को हराने के बाद बाबर ने युद्ध किया मेदिनी राय को और इनको भी हराया। फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी से, क्योंकि महमूद लोदी भी साथ थे किसके? जब बाबर को बुलाने में महमूद लोदी का भी हाथ था, और ये भी इन्होंने भी साथ दिया था राणा संगा का। किसमें? इस खानवा के युद्ध में। तो इन सभी को खामियाजा भुगतना पड़ा राणा संगा के साथ होने का, ठीक है। और बाबर सबको हराता गया और अंततः 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? अंततः बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है ना दोस्त। चलिए, यहाँ तक है बाबर का आपको बारे में समझ में आया होगा। ये कुछ बाबर के युद्ध हैं, जैसे घाघरा का युद्ध है, ये आपके बिहार में हुआ था। चंदेरी का युद्ध है, ये आपके मध्य प्रदेश में ही था, है ना। चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश में हुआ। और 1528 वगैरह ये सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, ठीक है ना दोस्त। और ये लिखा है बाबर ने तोप कौन? तो बाबर के पास एडवांस हथियार थे उस समय के, एडवांस हथियार जैसे आप बोल सकते हैं तोप गोले। और यहाँ पे भारतीय सेना के पास जो भारतीय लोग थे इस समय, तो उनके पास कुछ नहीं हुआ करता। उनके पास भाले तीर वगैरह हुआ करते थे, जिससे युद्ध लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। आप देख सकते हो तोप के मुकाबले युद्ध तलवारों से युद्ध करना बहुत ही मुश्किल था, है ना। तो इन्हीं के कारण जो है बाबर को जीत मिली, बाबर जीतता गया और आगे जाकर बाबर जो है मुगल वंश मजबूत पड़ता गया, ठीक है। बात करूँ बाबर के बाद कौन कौन आए, तो बाबर के बाद उसके बच्चों ने शासन किया। जैसे बाबर की बात करूँ, बाबर के बाद, है ना, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर थे, जहांगीर के बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब के बाद भी और राजा आए, लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, यानी 1701 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, इसके बाद मुगल वंश भारत में कमज़ोर पड़ता गया, है ना। इसके बाद मुगल वंश कमज़ोर पड़ता गया। क्यों? क्योंकि इस समय तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी और ब्रिटिश इंडिया भारत में कमज़ोर आ चुकी थी। तो इसके बाद अब औरंगजेब ही मजबूत था। औरंगजेब बहुत शक्तिशाली शासक था, है ना, बहुत क्रूर भी शासक था बोल सकते हो तुम उसको। लेकिन जैसे ही ये मरा, तो इसके बाद जो इसके और शासक आए वो थोड़े जो है औरंगजेब के मुकाबले कमज़ोर थे।
और वो हारते गए किससे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन पर जो है भारी पड़ती गई और उन्होंने भारत में जो है अपना घर बना लिया। इसके बाद तो आप जानते हैं कि आगे की जब कथा हम कभी फिर आगे लेके आएंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ जान लोगे क्या? ठीक है ना दोस्त, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।